आई एम नीरज सिंह फ्रॉम चैनल एन सिंह क्लासेस। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन ए, बी और सी। ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच टाइप ऑफ इरोजन लीड्स टू डिजर्टिफिकेशन। किस तरह का इरोजन जो है डिजर्टिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कौन सा इरोजन है जो मरुस्थल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मरुस्थल जो बनता है वो क्या होता है, जब हवा के तेज झोंका आता है तो अपर पार्ट का जो सॉइल होता है उसके साथ उड़ के चला जाता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो गया, विंड एरोजन। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर रेस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए कौन सा प्रोसेस, जो कौन सा टेक्निक है वो सूटेबल है। तो इसका दोनों आंसर सही है, काउंटर प्लाइंग और रोटेशन ऑफ क्रॉप। लेकिन अगर दोनों में से एक को चूज करना होगा तो आप काउंटर प्लाइंग चूज कीजिएगा, क्योंकि रोटेशन ऑफ क्रॉप के माध्यम से भी हम रिस्टोर करते हैं सॉइल के फर्टिलिटी को, और काउंटर प्लाइंग से भी करते हैं। तो इससे में दोनों में अगर आपको सही बेटर जो है वो है बी। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। इनमें से कौन सा फेवर नहीं करता है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट का। तो उसका आंसर है डी, प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए वाटर वो प्रोवाइड नहीं करता है, ये सही आंसर है। मेंटेनेंस ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स इज एसेंशियल फॉर, यानी लेक का और पॉन्ड का मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट्स। तो इसका ऑप्शन ये देख लीजिए, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ रन ऑफ। गलत, सरफेस एरिया को नहीं बढ़ाता है, वर्षा होने के लिए सरफेस एरिया को नहीं बढ़ाता है। बी है इंक्रीजिंग वाटर लेवल, हाँ ये आंसर है, इंक्रीजिंग वाटर लेवल। जैसे ही आप क्या कीजिएगा, मेंटेन कीजिएगा लेक्स और पॉन्ड का, तो वाटर उसमें हमेशा अवेलेबल रहेगा, जिसके चलते आपका वाटर टेबल जो है वो बढ़ेगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, विच फैक्टर इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विक फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन राजस्थान। राजस्थान में सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन सा फैक्टर इसमें से है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, देखिए सोलेबल रॉक्स, वेजिटेशन कवर, रेनफॉल। तो रेनफॉल तो ऐसी राजस्थान में बहुत कम होता है, और जंगल भी बहुत कम है, और सोलेबल रॉक्स की भी मात्रा कम है। हाँ, ये सी जो है ऑप्शन ये सूटेबल है, क्योंकि राजस्थान में रात और दिन के टेम्परेचर में काफ़ी अंतर होता है, और इसी अंतर के माध्यम से क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो अब 5 का आंसर हो गया सी। स्टूडेंट्स अब देखते हैं बी, फिल इन द ब्लैंक्स। अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू, हम लोग पढ़े हैं जब चैप्टर कर रहे थे कि अर्थ सरफेस को 2 भाग में हम डिवाइड करते हैं, एक है लैंड और दूसरा है वाटर। सेकंड, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कितना % फॉरेस्ट का होना जरूरी है। तो हम लोग पढ़े थे 33%, तो इसका 33% आंसर हो गया। फिर एक थर्ड क्वेश्चन, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज कॉमनली नोन एज, पेड़ लगाना क्यों क्या कहते हैं, एफॉरेस्टेशन, और पेड़ काटने को कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ होगा एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4, द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर हमको कहाँ से मिलता है, बरसात से मिलता है। बरसात से मिलता है तो आप इसको लिख सकते हैं रेनफॉल। 5 नंबर क्वेश्चन, अर्थ इज नोन एज प्लेनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट, यानी अर्थ पे पानी की उपस्थिति के कारण अर्थ को किस नाम से जाना जाता है। तो ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। तो ब्लू आंसर हो गया, ये तो हो गया बी। अब देखते हैं सी। स्टूडेंट्स देखिए सी, राइट ए टेक्निकल टर्म और एन एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। टेक्निकल वर्ड्स लिखना है, या ये 1 वर्ड्स जिसको कहते हैं कि 1 वर्ड्स में आप इसको आंसर दीजिए। इट इज़ द फॉर्म्ड बाय डिकम्पोज पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड
एनिमल्स, यानी प्लांट्स ऑफ और एनिमल के डिकम्पोजिशन से जो बनता है उसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है ह्यूमस। द ओरिजिनल रॉक, सेकंड, द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच द सॉइल इज फॉर्म, यानी जिससे सॉइल बनता है ओरिजिनल रॉक को, उस रॉक को क्या कहते हैं? हम लोग पढ़े हैं पेरेंट रॉक्स। तो ये हो गया पेरेंट रॉक। इट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ए लॉन्ग कंटिन्यूड वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक, जो लगातार वेदरिंग प्रोसेस रॉक से होता है, उससे क्या बनता है? तो स्टूडेंट्स हमको पता है सॉइल बनता है। ए प्रोजेक्ट विच सर्व्स वेरियस पर्पस ऑफ द सेम टाइम, यानी बहुत से उद्देश्य एक ही साथ पूरा होता है, इस तरह के प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं? ऊपर ही हम लोग से पहले ही क्वेश्चन करके आए हैं, इसको कहते हैं मल्टीपर्पस रिवर। क्या बोलते हैं इसको? तो आप यहाँ से लिख लीजिए, एक ही समय एक साथ के नाम मल्टीपर्पस रिवर, मल्टीपर्पस रिवर। द प्रोसेस, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस इन विच द टॉप लेयर ऑफ सॉइल रिमूव्ड बाय द नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी, जब ऊपर के अर्थ सरफेस का ऊपर का जो लेयर होता है वो रिमूव्ड होता है, हट जाता है, दोनों एक्टिविटी से, नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटी से, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको कहते हैं सॉइल इरोजन। इसको क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। अगले वीडियो में हम करेंगे स्टूडेंट डी, आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। धन्यवाद, थैंक यू।